चलिए जानते हैं भारत के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर क्षेत्र की फटाफट ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वो भी सबसे तेज। दिसंबर 2025 की शुरुआत से कमर्शियल 19 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती हुई है, जबकि घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। पटना में घरेलू सिलेंडर 892 रुपए 50 पैसे या 942 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तारीख के अनुसार भिन्न और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 मुफ्त सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसमें सब्सिडी बढ़कर 300 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, दास ने अपने न्यूज प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी छवि धूमिल करने के लिए अनाप शनाप मनगढ़ंत आधारहीन बातें की, माफ करने योग्य नहीं। तेज प्रताप से सरकारी बंगला खाली कराए जाने पर दास ने कहा था, कहाँ रहेंगे, 2 बीवियां हैं, दोनों ससुराल हैं। आधार कार्ड से जुड़ी हालिया खबरों के अनुसार अब आप नए UIDAI ऐप से घर बैठे मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकते हैं। पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है और नए नियमों के तहत 18+ के लिए नया आधार बनवाने में वीडियो वेरिफिकेशन जरूरी है। साथ ही जन्मतिथि सिर्फ वर्ष के रूप में दिखेगी ताकि डेटा लीक का खतरा कम हो सके। और चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार नागरिकता नहीं, सिर्फ पहचान का दस्तावेज है। भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट की है। पीएम ने एक्स पर लिखा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। पीएम मोदी व पुतिन ने गुरुवार रात प्रधानमंत्री आवास में साथ डिनर किया व दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इस पद के साथ मुनीर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कंट्रोल मिल गया है, जिसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स के प्रबंधन का जिम्मा है। हैदराबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आउट होने के बाद गुजरात के गेंदबाज रवि बिश्नोई को गले लगाया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है, यह मैच बड़ौदा ने 8 विकेट से जीत लिया था, जिसमें हार्दिक ने 10-6 रनों का योगदान दिया था। भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी को लेकर उनके बचपन के कोच जसवंत राय ने कहा है कि पिछले कुछ समय में उनमें काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे परिस्थितियों को समझते हैं और लेंथ के अनुसार सामंजस्य बिठाते हैं। बकौल राय, अर्शदीप अब एक परिपक्व और मानसिक रूप से मजबूत गेंदबाज बन गए हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। साथ ही यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी है और कौशल विकास पर जोर देती है। हाल ही में इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, जिससे और अधिक महिला उद्यमियों को लाभ मिल सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की ओर से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को दी गई चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तभी सुनवाई होगी जब विजय माल्या खुद भारत आकर कोर्ट के समक्ष पेश होगा। कोर्ट ने सुनवाई को 23 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के दादाजी हैं। उन्होंने कहा, आप ऐसे खिलाड़ियों के साथ मस्ती मत करो, पंगा मत लो यार। अगर इनका दिमाग ठीक हो गया ना और सही बटन दबाया ना, तो सब आजू बाजू निकल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि साल भर में टोल कलेक्शन की व्यवस्था बदल जाएगी और उनकी जगह बैरियर लेस इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा, नई प्रणाली 10 जगहों पर चल रही है और 1 साल में देश भर में लागू की जाएगी। इससे वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वसूला जाएगा। रूसी तेल को लेकर अमेरिका के भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सवाल उठाए हैं। पुतिन ने इंडिया टुडे से कहा, अमेरिका अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, वह भी तो ईंधन है। अगर अमेरिका के पास हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत इस अधिकार से क्यों वंचित रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संचार साथी का विरोध किए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो दुष्प्रचार के साथी हैं वे संचार साथी को नहीं समझ पाएंगे। पात्रा ने कहा, हम जनता को तथ्य बताएंगे, संचार साथी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है और ना ही वो आपके फोन कॉल सुन सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा है, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहें। उन्होंने कहा, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, यहां नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मकता कुछ काम आती होगी, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होना चाहिए। लखनऊ यूपी में हुई स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि विकसित यूपी 2047 के तहत अगले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 40 से बढ़कर 81 हो गई है और लक्ष्य है कि हर नागरिक को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। दोस्तों, सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक बटन को दबा दीजिए। 37 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलने की भूख के बारे में पूछे जाने पर विराट कोहली ने अपना 82वां वनडे शतक जड़ने के बाद कहा, अगर मैं कहीं मैच के लिए पहुंच रहा हूं तो मैं 120% तैयारी के साथ पहुंचता हूं। रांची जल्दी पहुंचने पर बात करते हुए कोहली ने कहा, मैं यहां जल्दी आया ताकि परिस्थितियां समझ सकूं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के संचार साथी को जासूसी ऐप बताने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करने से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा, कामकाज की सूची तैयार है और कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, हम उस पर बहस को तैयार हैं। अभिनेत्री राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा, संसद में चीखने चिल्लाने की आवाजों की वजह से मेरी सुनने की क्षमता कम हो गई है। उन्होंने मजाक में कहा, भगवान का शुक्र है कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज की राज्यसभा वैसी नहीं है जैसे 20 वर्ष पहले थी, जब वे पहली बार सदस्य बनी थीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा ड्रामेबाज कहते हुए उनकी ड्रामा नहीं डिलीवरी टिप्पणी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज ही ड्रामे की बात कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से नारेबाजी छोड़कर रचनात्मक बहस की अपील की थी, जिसे जयराम रमेश ने पाखंड बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा, अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा, यूरोपीय शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के प्रयासों में बाधा डाल रही हैं ताकि रूस पर शांति न चाहने का आरोप लगाया जा सके और यूक्रेन मसले पर ऐसी मांगें रख रही हैं जो अस्वीकार्य हैं। आपको भी ये खबर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा, अब ऐसा नहीं लगता कि रोहित शर्मा 38 साल के हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस में सुधार किया है जो वाकई मैदान में दिखता है। उन्होंने कहा, रोहित की बल्लेबाजी में नयापन दिखा है क्योंकि वे अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में सक्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैक्सवेल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, आईपीएल में कई अविस्मरणीय सीजन के बाद मैंने फैसला किया है कि इस साल नीलामी के लिए अपना नाम नहीं दूंगा। ये एक बड़ा फैसला है। इस लीग ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए आभार। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी बहन से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर हैं और वे सबसे क्रूर तानाशाह है। उन्होंने कहा, सैन्य शासन जो मेरे साथ कर सकता था वो कर चुका है, अब सिर्फ ये बचा है कि वे मेरी हत्या कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुन लिया गया। गया से लगातार 9 बार के विधायक प्रेम कुमार इस पद के अकेले दावेदार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं।